अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 जून 2023 और इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से आज 16 ज़िक़्क़त 1444 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत टीपू सुल्तान जयंती मनाने की तैयारी कर रही है। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने अपने पिछले दौरे चीफ मिनिस्ट्री में 10 नवंबर 2015 को साबिक़ रियासत मैसूर के हुक्मरान की यौम पैदाइश तकारीब मनाने का आगाज़ किया था। बीजेपी ने उस वक्त इसके खिलाफ रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था। इस एहतजाज ने तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली थी और मुबैना झड़प में एक 60 साल शख्स की जान गई थी। कांग्रेस हुकूमत बीजेपी हिंदुत्व ताकतों और कोड़वा कबाइलियों की शदीद मुखालिफत के बावजूद 2018 तक टीपू जयंती को सरकारी प्रोग्राम के तौर पर मनाती रही। 2019 में कर्नाटक में बीजेपी के बरसर इख्तियार आने के बाद उस वक्त के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने टीपू जयंती तकारीब को ममनू करार दिया था। बीजेपी हुकूमत ने दरसी कुतुब में टीपू सुल्तान की सताइश का बाब भी हटा दिया था। रिवीजन कमेटी ने टीपू सुल्तान का खिताब टाइगर ऑफ मैसूर यानी शेर मैसूर निकाल दिया था। खैर, टीपू जयंती मनाने का मसला एक और बड़ा तनाज़ा बन सकता है। रियासत में कांग्रेस और बीजेपी में टकराव हो सकता है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Today I am in STEM Innovation Thinking Lab. My aim is in this project to demonstrate the DC motor and electricity converted into mechanical energy. And the next academic year we have many more such type of labs in many more schools of Hyderabad city. Please click the following link in description for more details. बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को पार्टी के हक में हमवार करने के लिए नई मुहिम शुरू करने जा रही है। इस मुहिम के तहत मुसलमानों को मोदी मित्र बनाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी की इस तहरीक का मकसद लोकसभा इलेक्शन 2024 में मुसलमानों के जितने मुमकिन हो सके उतने वोट हासिल करना है। बताया जा रहा है कि जाफरानी पार्टी को अंदेशा सता रहा है कि लोकसभा इलेक्शन में इसे अपनी रिवायती वोटों में से कुछ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी सूरत में वो मुसलमानों के कुछ वोट हासिल करके इस नुकसान की भरपाई के लिए कोशा है। बीजेपी के अक़लियती मोर्चे की इस मुहिम में 29 लोकसभा हलकों का अहाता किया जाएगा। इनमें वो 14 हलके शामिल हैं जिन्हें 2019 में बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इनके अलावा जो 15 सीटें मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बलरामपुर, गाज़ीपुर, बरेली, रामपुर, आजमगढ़, बागपत और मेरठ हैं। इनमें ज़्यादातर सीटें वो हैं जिन पर मुस्लिम, यादव और जाट वोट फैसलाकुन रोल अदा करते हैं। बीजेपी का अक़लियती मोर्चा मुसलमानों में असर व रसूख रखने वाले तबके से राब्ता करके इन्हें मोदी मित्र बनाने की कोशिश करेगा ताकि मोदी हुकूमत पैगाम और इसकी पॉलिसियों को मुसलमानों तक बेहतर अंदाज में पहुंचाया जा सके। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? क्या मुसलमान मोदी मित्र बन सकता है? अगर कोई मुसलमान मोदी मित्र बनता है तो वो कौन हो सकता है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। 2024 के लोकसभा और विधानसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजमतों में 5% कोटे की बहाली पर जोर दिया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और साबिक़ वज़ीर नसीम खान ने यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तरक्की के लिए तालीम और सरकारी मुलाजमतों में तहफ़्फ़ुज़ात लाजमी हैं। उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए यह बात कही, जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद ने UPSC इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले 3 तलबा को तहनीत पेश की। इनमें सैयद महमूद हुसैन, आयशा काजी और शबीना अंसारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन तमाम तलबा का ताल्लुक़ मामूली पस मंज़र से है और उन्होंने अपनी कोशिशों से आला मुकाम हासिल किया है। नसीम खान ने जो 4 मरतबा मुंबई से रुकने असम्बली मुंतखब हो चुके हैं और जिन्होंने कई महकमों बशमुल महकमा दाखिला और अक़लियती उमूर में खिदमात अंजाम दिए हैं, इनका कहना है कि तालिबात को मदद की ज़रूरत होती है और तहफ़्फ़ुज़ात से लोगों को असल कौमी धारे में लाने में काफ़ी मदद मिलेगी। उत्तरकाशी पुलिस ने आज कहा कि वो इन अशरार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने टाउन में ऐसे पोस्टर्स आवेदन किए हैं जिनमें कहा गया है कि मुसलमान ताजरीन 15 जून से पहले ये इलाका छोड़कर चले जाएं। 15 जून को एक महापंचायत मुनक़िद करने का मंसूबा है। उत्तरकाशी में एक 14 साल लड़की के अगवा के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए थे। चंद अफराद ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला था। एहतजाजियों ने मुसलमानों की दुकानात और इदारों को निशाना बनाया। उत्तरकाशी के सुपरिटेंडेंट पुलिस हरप्रीत यदुनेशी ने बताया कि हमने ये पोस्टर्स निकाल दिए हैं और पोस्टर चस्पा करने वाले गैर समाजी अनासिर को तलाश कर रहे हैं। वाराणसी की एक अदालत ने गैंगस्टर से सियासतदान बने मुख्तार अंसारी को ज़्यादा 30 साल कबल एक कांग्रेस लीडर के भाई ओदेश राय के कत्ल के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। कांग्रेस लीडर अजय राय के भाई ओदेश राय को 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में इनकी रिहाइशगाह के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था।
अंसारी और दीगर के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था। अंसारी को मुख्तलिफ रियासतों में 61 फौजदारी मुकदमात का सामना है, जिनमें से इसे 6 में कसूरवार पाया गया। अप्रैल में इसे गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। अजय राय फिलहाल पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट के इलाकाई सरबराह हैं। MP MLA कोर्ट के खुसूसी जज अविनाश गौतम ने अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई और इन पर 1,20,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। वाराणसी अदालत के बाहर एक वकील ने सहाफियों को ये बात बताई। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ने 2016 में 83वें रैंक से तरक्की की और कौमी दर्जाबंदी में 2022 में 30वें मुकाम पर पहुंच गई। उन्होंने इस कारनामे के लिए यूनिवर्सिटी की तदरीस और तहकीक को एक वजह बताया। वजारत तालीम की नेशनल रैंकिंग का मरकजी मुमलिकती वजीर तालीम राजकुमार रंजन सिंह ने ऐलान किया। जामिया मिलिया ने यूनिवर्सिटी जुमरे में 3रा मुकाम हासिल किया। रियासत उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर पूछे जाने वाले सवालात को मोदी हुकूमत और बीजेपी भले ही सियासत करार देकर जवाबदेही से बच रही हो, मगर हर गुजरते दिन के साथ होने वाले इंकशाफात मुजरिमाना लापरवाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। TMC लीडर साकेत गोखले ने साउथ वेस्टर्न रेलवे के चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर हरिशंकर वर्मा का फरवरी में वजारत रेल को लिखा गया एक धमाका खेज मकतूब ट्वीट करके मोदी हुकूमत से जवाब तलब किया है कि इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दी गई। इंटरलॉकिंग सिस्टम की जो टेक्निकी खराबी बालासोर में हादसे का सबब बनी, इसी खराबी का सामना 8 फरवरी 2023 को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को भी करना पड़ा था, मगर ड्राइवर की होशमंदी की वजह से हादसा टल गया था। उसी वक्त चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर हरिशंकर वर्मा ने वजारत रेल को 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मकतूब रवाना करके इस जानिब फौरी तवज्जो दिलाने की अपील की थी और मुतनबा किया था कि अगर इस निज़ाम को दुरुस्त नहीं किया गया तो संगीन हादसे हो सकते हैं। वज़ीर के वज़ीर रेल अश्विनी विष्णु ने भी इंटरलॉकिंग सिस्टम की नाकामी को ही हादसे की वजह बताया। ताहम उन्होंने शुबा जाहिर करते हुए कि यह सिस्टम की खराबी से नहीं बल्कि इसमें की गई छेड़छाड़ की वजह से हुआ है। CBI जांच की सिफारिश की थी। महाराष्ट्र के शहर मुंबई में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बकरीद के लिए अवामी नोटिस के जरिए हिदायतें जारी की है ताकि इस अरसे में एहतियात बरती जाए और ये यकीनी बनाया जाए कि बड़े मवेशी सिर्फ देवनार स्लॉटर हाउस में ही ज़ुबा किए जाएं। डॉक्टर KA पठान जनरल मैनेजर देवनार ने स्लॉटर हाउस के जारी किए गए हिदायतनामे में मुतला किया है कि इस साल बकरीद का त्यौहार 28 या 29 जून को और इसके बाद मजीद 2 दिन मनाया जाएगा। इस दरमियान शहरी देवनार स्लॉटर हाउस का दौरा कर सकते हैं। इतला के मुताबिक 16 जून से भैंस और 18 जून से बकरों की खरीदारी शुरू हो जाएगी। मंडी 30 जून तक लगी रहेगी। भैंसों को ज़ुबा करने की मजहबी रसूम सिर्फ देवनार स्लॉटर हाउस में अदा की जाएगी। BMC स्लॉटर हाउस जनरल मैनेजर के मुताबिक देवनार स्लॉटर हाउस में खरीदे गए बकरों को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानवरों को ज़ुबा करने की पॉलिसी के मुताबिक देवनार स्लॉटर हाउस के बाहर मजहबी रसूमात के मुताबिक ज़ुबा करने की इजाज़त दी गई है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि 12 जून को अपोजिशन जमातों की मुजवज़ा मीटिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में सभी पार्टियों के सरबराह को शामिल होना है। वज़ीर आला संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को खिराज अकीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि 12 जून को पटना में अपोजिशन इत्तेहाद के सिलसिले में होने वाली मीटिंग के लिए ज़्यादातर लोगों की हिमायत मिल गई थी, लेकिन एक ने कहा कि इस दिन आना मुमकिन नहीं, जबकि कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं आई थी, इसलिए 12 जून की मीटिंग मुलतवी हो गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान नौजवान की मोहब्बत का मामला ज़ेर बहस है। बहस की एक वजह यह भी है कि लड़के और लड़की का अलग अलग मजहब है। दूसरी बात यह है कि हाल ही में लड़की को सख्ती से नसीहत की गई थी कि वो यूसुफ नामी नौजवान से शादी ना करे, लेकिन इसने फिर भी इसके साथ जाने का फैसला किया, वो भी शादी से पहले। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने शादी भी कर ली है, अगरचे ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। बताया गया है कि ये 19 साल लड़की नर्सिंग की तालीम हासिल कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि यूसुफ के खिलाफ निस्फ डजन से ज़्यादा रिपोर्ट दर्ज है। वो अपने इलाके का आदी मुजरिम है। लड़की के लवाकिन का इल्ज़ाम है कि यूसुफ इनकी बेटी को वरगला कर ले गया है। इसी दौरान भोपाल से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लड़की को यूसुफ से दूर रहने का मशवरा दिया था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लड़की को अपने साथ दी केरला स्टोरी दिखाने भी ले गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला भोपाल के नया बसेरा इलाके का है। लड़की के लवाकिन के मुताबिक इसकी शादी 30 मई को हुई थी, लेकिन वो इससे पहले ही घर छोड़ चुकी।
रिपोर्ट के मुताबिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खुद कुछ दिन पहले लड़की को समझाया था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर लड़की को फिल्म दी केरला स्टोरी दिखाने भी ले गई थी। फिल्म की तारीफ करते हुए बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा था कि ये फिल्म मुल्क की लड़कियों के खिलाफ साजिश को बेनकाब करती है। उन्होंने कहा था कि फिल्म में घिनौनी साजिश दिखाई गई है जो हकीकत को जाहिर करती है, लेकिन बीजेपी की नफरत मोहब्बत के आगे काम ना आ सकी। कोई भी केरला स्टोरी जैसे फिल्में मोहब्बत करने वालों को नहीं रोक सकती। लड़की ने यह जाहिर कर दिया। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। कर्नाटक हुकूमत ने मुफ्त बिजली स्कीम गृह ज्योति का आगाज किया है, जो इंतखाबी मंशूर में हुक्मरान कांग्रेस की 5 जमानतों में से एक है। इस स्कीम पर 1 जुलाई से अमल होगा। इसके तहत घरेलू सारिफिन को 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। तेलंगाना में तीसरी मर्तबा इख्तिदार के हुसूल के लिए बीआरएस सरबराह और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी के बजाय कांग्रेस को टारगेट करने का फैसला किया है, ताकि कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के तेलंगाना में इम्कानी असरात को रोका जा सके। वज़ीर आला केसीआर, जो हर प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, उन्होंने अचानक अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। यौम तासीस तेलंगाना तकरीब से केसीआर के मौक़िफ़ में तब्दीली वाज़ेह महसूस की जा रही है। ज़राए के मुताबिक केसीआर ने बीजेपी की आला क़यादत से खुफिया मुफाहिमत कर ली है, जिसके तहत बीजेपी तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात में बीआरएस के लिए रुकावट पैदा नहीं करेगी। इसके बदले में लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस चंद नशिस्तों पर बीजेपी की कामयाबी की राह हमवार करेगी। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई जगन मोहन रेड्डी ने बीजेपी व बीआरएस में मुफाहिमत में अहम रोल अदा किया है। शराब स्कैम में चीफ मिनिस्टर की दुख्तर कविता को बचाने ज़राए के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी की खिदमत हासिल की गई और उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से बात करके तेलंगाना में नरम मौक़िफ़ इख्तियार करने पर राज़ी कर लिया। तेलंगाना के वज़ीर आईटी व सनत केटी रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलसिल बिलावक्फा मियारी बरक़ी को यकीनी बनाकर हैदराबाद को पावर आइलैंड में तब्दील कर दिया है, जिसके बाद हैदराबाद मईशत, सनतों और आईटी मरकज़ में तब्दील हो गया है। बरक़ी सरबराही में हैदराबाद मुल्क के दूसरे मेट्रो शहरों के लिए मिसाली शहर में तब्दील हो गया। शहर के अलावा अतराफ बड़ी बड़ी कंपनियां कायम हो रही है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उस वक्त के हुक्मरान अलहदा तेलंगाना तश्कील देने पर रियासत में बरक़ी मसाइल से दो चार होकर तारीकी में डूब जाने का दावा किया था। ताहम चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाने 3 तरह की पॉलिसी तैयार करके रियासत को रोशन कर दिया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का संग बुनियाद रखा, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ शहर हैदराबाद का नवाही इलाका कोकापेट में 11 एकड़ अराजी पर कायम किया जा रहा है। इसकी असरी इमारत में 15 मंजिलें होंगी। भारतीय राष्ट्र समिति, जिसने पहले ही कौमी दारुलहुकूमत नई दिल्ली में पार्टी का मरकजी दफ्तर और मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी दफातर कायम किए हैं, शहर में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ एक और बड़ी इमारत की तामीर करेगी। यह मुल्क के किसी भी दूसरी सियासी जमात के बरअक्स एक जदीद तरीन तहकीकी और तरबियती इदारा होगा, जहाँ सियासी बेदारी के प्रोग्राम, तरबियती क्लासेस, कारकुनों और पार्टी कायदीन को जामे मालूमात फराहम की जाएगी। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने तालाब मीर आलम के अतराफ इलाके को खूबसूरत बनाने और मुकामी अफराद के लिए सेहत व तफरी का मरकज़ बनाने के साथ साथ नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए आज तफसीली दौरा किया। ओवैसी ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नजवनस व कमिश्नर हमदा अरविंद कुमार के अलावा हैदराबाद अर्बन लैब के माहिरीन के साथ तफसीली मुआयना किया। ओवैसी ने अहदेदारों के साथ मीर आलम तालाब के अतराफ मुआयना के बाद बताया कि मीर आलम तालाब और इसके अतराफ इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए मजलिस हमेशा कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में 9 नंबर इलाके मोहम्मदाबाद के पास जो हमदा पार्क है, इसका नवंबर 2018 को इफ्तिताह अमल में आया था। इस पार्क में सदर मजलिस ने अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर श्रीनिवास यादव ने हैदराबाद में नाइट पेट्रोलिंग का आगाज़ किया। इस मौके पर मेयर जीएचएमसी विजय लक्ष्मी, डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद और दीगर ने इसमें हिस्सा लिया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नए 5वें सदर मुंतखब होने पर मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी, आकिल जाफर पाशा, अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मौलाना हमगैर शख्सियत के हामिल हैं और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ और कालमनिगार हैं। इसके अलावा बहुत सारी खूबियों के मालिक है।
भारतीय जनता पार्टी के मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने एक बार फिर तेलंगाना के आदिलाबाद में एक अवामी इज्तिमा में फिरकावाराना बयान दिया है और साथ ही इसकी जमानत की शराइत की एक और सरीह खिलाफवर्जी की है। राजा सिंह ने मुसलमानों के हवाले से बंद अल्फाज में कहा कि हिंदू ख्वातीन को बुर्कापोश ख्वातीन से दोस्ती ना करने का मशवरा दिया। राजा सिंह ने कहा कि जो माथे पर तिलक लगाता है वो मेरा भाई है, वो हिंदू है, वो मेरा दोस्त है, मैं सिर्फ इससे दोस्ती करूंगा। सिंह ने कहा कि मेरी बहनों, मैं आपसे अपील करता हूं कि बुर्कापोश ख्वातीन और बुर्कापोश लड़कियों से दोस्ती ना करो। मलून राजा सिंह ने कहा कि एक वक्त था जब हमें सिर्फ आफताब की धमकी थी, लेकिन अब आयशा भी खतरा बन गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राजा सिंह ने कई एक मुतनाज़ा बयानात दिए हैं, जिसमें राजा सिंह ने फिल्म दी कश्मीर फाइल्स के बारे में भी बात की, जिसमें कहा गया कि हिंदुओं को मुस्लिम कम्युनिटी से दूर रहना चाहिए।